أرضى بتكبير يهز الغاصبين फातह बैतुल मुक़द्दस साहबा रसूल खलीफा दोगुम अमीरुल मोमिनीन फातह कैसर और किसरा फारूक आज़म सैयदना उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो 22 लाख मुनव्वा मील का इलाका फतह करने के बाद भी मस्जिद में झाड़ू दे रहे हैं, जिनके सिर्फ नाम से रोम और फारिस की सल्तनत खौफ खाती हो, जिनकी खिलाफत में पहली बार मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस फतह किया, जिनकी हुकूमत में ईरान, इराक, अर्मेनिया, सीरिया, यमन, ओमान, अरब, फिलिस्तीन, मिस्र आता हो और वो रातों में गलियों में गश्त लगा रहे हैं, अपने कंधे पर राशन का बोरा रखकर घूम रहे हैं कि अगर मेरी सल्तनत में कोई भूखा सो गया तो सवाल मुझसे होगा। आज की शानदार वीडियो में हम लोग हजरत उमर के ही बारे में जानेंगे, उनकी तारीख को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत उमर हज़रत हमज़ा की तरह अरब के जाने माने जंगजू थे। इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत उमर इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे, यहाँ तक कि आप अपने घर से तलवार लेकर निकले थे गलत मकसद से। लेकिन जब आप रसूल अल्लाह के घर जा रहे थे तो आपको रास्ते में किसी ने बताया कि आपके बहन और बहनों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनकर आपने अपना रास्ता बदल लिया और आप अपनी बहन के घर पहुँचे, जहाँ पर आपको कुरान के पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। आप घर के अंदर घुसे और आप अपनी बहन और बहनों से लड़ने लगे, लेकिन बाद में आपने कुरान के लफ्ज़ों से मुतासिर होकर इस्लाम को अपना लिया। अल्लाह की कुदरत देखिए, जो उमर अभी तलवार लेकर निकले थे अब वो सहाबी रसूल बन गए हैं। हज़रत उमर इस्लाम कबूल करने के बाद हर एक मुनाफिक और काफिर के घर पर गए और गेट खटखटाया। जैसे ही सुनना होता था कि उमर आया है वैसी रूह निकल जाती थी, सन्नाटा सा फैल जाता था। आप कहते थे कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, आओ और तुम भी मेरे साथ शामिल हो जाओ। यहाँ तक कि आपने ऐलान करवाया कि अगर किसी को अपनी बीवी को बेवा कराना हो, बच्चों को यतीम करवाना हो, वो उमर के मुकाबले में आए। किसी में भी इतनी हिम्मत ना थी कि वो आपका सामना करता। हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमान छुपकर नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने बेखौफ होकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को फ़ारूक के लक़ब से नवाजा था, जिसका मतलब है सच को झूठ से अलग करने वाला। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। जिस रास्ते से उमर गुजर जाए उस रास्ते से शैतान गुजर नहीं सकता। इस दुनिया की तारीख में क्या कोई ऐसा बादशाह, कोई ऐसा शहंशाह, कोई ऐसा हुक्मरान गुजरा है जो 22 लाख मुनव्वा मील का इलाका फतह करने के बाद मस्जिद में झाड़ू दे रहा हो? आपकी खिलाफत का ये आलम था कि आप रातों में गलियों में गश्त लगाते थे कि अगर किसी को कोई ज़रूरत हो वो मैं पूरी कर दूं। अगर मेरी खिलाफत में कोई भूखा सो गया तो सवाल मुझसे होगा। एक बार आप एक घर के सामने से गुजर रहे थे तो आपने उस घर से रोते हुए बच्चों की आवाज़ सुनी। जब आपने उनकी माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये बच्चे भूख से रो रहे हैं। तो आप आवाम के गोदाम में गए, वहाँ पर हज़रत उमर ने अनाज का बोरा अपने पीठ पर रखा और फिर उन बच्चों के घर पर आए और अपने हाथ से उन्हें खाना बनाकर खिलाया। काफिरों ने कहा कि अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाता। मेरे नबी ने कहा कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। इतनी अजीम हस्ती हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी सल्तनत इस्लाम के फैलने के ज़रिए से बनी। हज़रत अम्र बिन अलास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर थे मिस्र के। एक घोड़ दौड़ में उनके बेटे ने घोड़ा दौड़ाया और बाकी लोगों ने भी दौड़ाया। इस दौड़ में एक आम आदमी का घोड़ा उनके बेटे के घोड़े से आगे निकल गया तो अम्र बिन अल-आस के बेटे को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में उस आम आदमी को मारना शुरू कर दिया। उस आम आदमी के बाप ने हज़रत उमर के पास आकर फरियाद लगाई। हज़रत उमर ने पूरे मदीने को इकट्ठा किया, उस बच्चे को बुलाया, हज़रत अम्र बिन अल-आस के बेटे को बुलाया और उस आम आदमी के बच्चे को अपनी लाठी और अपना कोड़ा दिया और कहा कि इसे जब तक मार जब तक तेरे दिल को सुकून ना मिल जाए। ये इंसाफ था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हज़रत उमर की खिलाफत के दौर में मुसलमानों को यमन से माने गनीमत में कपड़े मिले थे और जब हज़रत उमर खुतबा देने के लिए मस्जिद में आए तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे कि जो हमें माले गनीमत में कपड़े मिले थे उससे किसी भी मुसलमान का कुर्ता नहीं बना है और आप तो वैसे भी इतने लंबे हैं तो आपका कुर्ता कैसे बन गया? तो हज़रत उमर ने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खड़ा किया और उन्होंने बताया कि मेरे पास इतना कपड़ा नहीं था कि जिससे मेरा भी कुर्ता बने और अब्बा का भी कुर्ता बने, इसलिए मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अपने अब्बा को दे दिया। ये थी उस वक्त की खिलाफत। आज हम कहते हैं कि आज हमें बोलने का हक़ है और वहाँ पर जरा सी चीज़ पर बोलने का हक़ था। ये दौर आलम था खिलाफत का, हज़रत उमर की खिलाफत के दौर का। हज़रत अबू उबैदा बिन ज़रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सब बड़े बड़े कमांडर हज़रत उमर की खिलाफत के वक्त के दौर के ही थे। हज़रत उमर की खिलाफत के दौर में ही सबसे पहले मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था।
जब पहली बार मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा किया तो पता चला कि शहर में हमला करने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद यरूशलेम के कुछ बड़े उलमा ऊपर मीनार पर आए और कहने लगे कि ऐ मुसलमानों, अगर क़यामत तक भी तुम यहाँ खड़े रहोगे तब भी ये शहर फतह नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ, एक दरवेश बादशाह के यहाँ तो शहर फतह होना है। हज़रत अबू उबैदा इब्न ज़र्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि फ़ौज के कमांडर थे, उनका जहन गया कि दरवेश बादशाह तो मदीने में है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि ये वक्त हज़रत उमर की खिलाफत का था, हज़रत अबू उबैदा ने एक ख़त हज़रत उमर की तरफ रवाना कर दिया। ख़त मिलते ही हज़रत उमर यरूशलेम के लिए रवाना हुए। ये सफ़र एक तारीखी सफ़र रहा, 700 मील का सफ़र है। हज़रत उमर अपने एक ऊँट और अपने खादिम के साथ हैं। कभी हज़रत उमर ऊँट पर बैठता और खादिम आगे चलता, तो कभी खादिम ऊँट पर बैठता और हज़रत उमर आगे चलते। जब हज़रत उमर यरूशलेम पहुँचे तो खादिम ऊँट पर बैठा हुआ था और हज़रत उमर ऊँट के आगे चल रहे थे, और हज़रत उमर के कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा फटे हुए थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि खादिम कौन है और अमीरुल मोमिनीन कौन है। जब लोगों को पता चला कि इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह ऐसी ज़िंदगी जीता है तो ये देखकर यरूशलेम की एक बड़ी आबादी ईमान ले आई और बिना खून का कतरा बहाए मुसलमानों ने यरूशलेम को फतह कर लिया। साल 70 ईस्वी से ही यहूदियों को यरूशलेम में आने की इजाज़त नहीं थी। यहूदी ना ही यरूशलेम में आ सकते थे और ना ही वहाँ पर आकर ज़ियारत कर सकते थे। लेकिन जब हज़रत उमर ने फतह किया यरूशलेम को तो उन्होंने यहूदियों के बारे में भी सोचा। उन्हें यरूशलेम में आने की और वहाँ पर ज़ियारत करने की इजाज़त मिल गई। ये शान थी मेरे नबी के ग़ुलामों की। जब मेरे नबी के ग़ुलामों की शान है तो फिर मेरे नबी की क्या शान होगी। हज़रत उमर की खिलाफत के दौर में जो ससानी सल्तनत थी, फ़ारिस की सल्तनत, वो सिर्फ 10 सालों में ख़त्म हो गई। हरमुजान, जो कि इस सल्तनत का एक जनरल था, उसे हज़रत उमर के सामने पेश किया गया। हज़रत उमर ने फरमाया कि वाजिबुल कत्ल है, इसका सर इसके तन से जुदा कर दो। हरमुजान कहने लगा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों के खलीफा, मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी। हज़रत उमर ने फरमाया कि इसे पानी दे दो। हरमुजान ने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, अब आप जमानत दीजिए कि जब तक मैं ये पानी ना पी लूँ तब तक आप मुझे कत्ल करने का हुक्म नहीं देंगे। हज़रत उमर ने फरमाया ठीक है, तुम पानी पियो, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने वो पानी का बर्तन फेंक दिया और कहने लगा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे ज़मानत दी थी कि जब तक मैं ये पानी ना पी लूँ तब तक आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे। इस तरह से उसने अपनी जान बचा ली। फिर उसने अबू लुलु फ़िहोस को चुना हज़रत उमर का कत्ल करने के लिए। अबू लुलु फ़िहोस, जो कि हज़रत मुगीरा का ग़ुलाम था, उसे हरमुजान ने इस काम के लिए तैयार किया। और जब हज़रत उमर मस्जिद में इमामत फरमा रहे थे तब उसने पीछे से आकर हज़रत उमर पर 5 से 6 खंजर से वार किए और हज़रत उमर को शहीद कर दिया। पता है अबू लुलु फ़िहोस को ईरान में क्या कहा गया? हज़रत अबू लुलु फ़िहोस। ईरानी जो अपनी कौम पर बहुत फ़ख्र महसूस करते थे, उस सल्तनत को ख़त्म कर दिया गया हज़रत उमर के हाथों, और उस सल्तनत के एक जनरल ने इस तरह अपना इंतकाम लिया। दुश्मनों को लगा था कि हज़रत उमर के कत्ल करने के बाद ये मुसलमानों की सल्तनत भी बिखर जाएगी। उन्हें लगा था कि ये पूरी इमारत हज़रत उमर के ऊपर खड़ी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हज़रत उमर के बाद हज़रत उस्मान की दौरे खिलाफत आई। ये जो इमारत थी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, इतनी मजबूत जिसे गिराना नामुमकिन था।